जय श्री कृष्णा, जय बालाजी महाराज, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज डे 7 में हमारे चैनल इटर्नल एसेंस की 108 दिन श्रीमद् भागवत गीता की सीरीज में। कल के हमारे वीडियो में हमने बताया था अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के बारे में, जिसमें महाराज धृतराष्ट्र जो हैं वो संजय से पूछते हैं, ये बताओ कि वहां क्या हो रहा है। जो आज्ञा महाराज। संजय उनको वहां का सारा वृतांत समझाते हैं कि पांडवों ने रचना देखी है। इसके पश्चात दुर्योधन अपनी सेना का निरीक्षण करता है और ये बताया जाता है कि पांडवों की सेना में कौन कौन से राजा शामिल थे। आगे हम आज डे 7 की शुरुआत करते हैं श्लोक नंबर 7 से। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना में उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालन करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अर्थात दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। सोमदत्ती या भूरिश्रवा वाहिविको के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पहले उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य की ब्याही थी। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं, युद्ध विद्या में निपुण हैं। अर्थात जहाँ तक अन्य यथा जधर्थ, कृतवर्मा, शल्य किसका संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों के संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अर्थात यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा में एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। लेकिन साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, ऐसा उसको दृढ़ निश्चय था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये न समझ लें कि वह उन्हें कम महत्व दे रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिज्ञ ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा, भीष्म पितामह सदैव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। दुर्योधन का पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। में भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह है। दुर्योधन को आशा थी कि वे उस स्नेह को त्याग देंगे। तस्य संजनयन हर्षं
कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखदध्मो प्रतापवान्। कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाला अपना शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को बड़ा ही हर्ष महसूस हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए थे और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया था, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध की विजय की आशा नहीं है, किंतु दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। फिर भी युद्ध के मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था। इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखना चाहते थे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसोवाभ्यहन्त्य स शब्दस्तु मूलो भवता। अर्थात तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। श्वेहेक्ते युयुक्ते महति सयन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखो प्रद्युम्नतो। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा शंख बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित होता है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान होते हैं वहीं वहीं लक्ष्मी जी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु तथा या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहाँ भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि दुर्योधन के पास कौरवों की बहुत बड़ी सेना थी, बहुत विशाल सेना थी। उसके पास इतने बड़े बड़े महारथी थे। फिर भी वो अंदर से ये बात जानता था कि वो धर्म के खिलाफ है, उसने गलतियाँ की हैं। आज के हमने इन 8 श्लोकों में ये जाना है कि दुर्योधन को ये ज्ञात था कि उसने गलतियाँ की हैं। वो भयभीत था। उसके पास इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी वो छोटी सी पांडवों की सेना से भी डरा हुआ था। कुरुक्षेत्र की भूमि में उसके अंदर इतना घमंड था कि वो अपने घमंड में इतना मद हो गया था, इतना चूर हो गया था कि वो धर्म के रास्ते से अधर्म के रास्ते पर चला गया था, जिसकी वजह से डर उसको हर वक्त अपने अंदर लगा रहता था। तो मैं आप सभी से आज की वीडियो को समाप्ति के समय यही निवेदन करना चाहूँगी कि आपके पास भगवान की कृपा से जो कुछ भी है, कृपया उस पर कभी भी घमंड न करें। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान वो घमंड तोड़ते हैं। जय श्री कृष्णा, जय बालाजी महाराज। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।